वो कहते हैं ना कि देर आए पर दुरुस्त आए। जी हाँ जनाब, आज की कहानी यही है। आज हम बात करेंगे पीएसएल के मैच की, और पीएसएल कराची और पेशावर के दरमियान मैच हुआ। कराची किंग जो है बिला आखिर एक मैच जीतने में कामयाब हो गई। वैसे हम उम्मीद यही कर रहे थे कि कराची किंग जो है वो शायद ही इस टूर्नामेंट में एक मैच जीते, लेकिन खैर कराची किंग ने एक मैच जीत ही लिया। पेशावर जुल्मी जो है वो आज का मैच हार गई। आज इस पे भी बात करेंगे, कि सैम अयूब जो है वो कंटिन्यू जो है वो डिसअपॉइंट कर रहे हैं। उनके क्या वजह हो सकती है, इस बारे में भी बात करेंगे। मोहम्मद हारिस को कितने दफा चांस दे, इस बारे में भी बात करेंगे। बाबर आजम की बैटिंग, इस बारे में भी बात करेंगे। तो बहुत सारी न्यूज है और इस मैच को लेकर तो एक एक करके हम बढ़ते हैं अपने न्यूज की तरफ। जी सबसे पहले हम बात करते हैं सैम अयूब की। सैम अयूब ने जो है वो आज कोई रन नहीं बनाया और शोएब मलिक की बॉल पे वो आउट हो गए। तो सैम अयूब को बहुत ख्याल करना पड़ेगा, क्योंकि जाहिर सी बात है अपॉर्चुनिटी बार बार जो है वो दरवाजे पे दस्तक नहीं देती। तो सैम अयूब को इस बात का ख्याल रखना पड़ेगा कि मेरे भाई, अगर आपने आगे टूर्नामेंट में कंटिन्यू रहना है तो आपने जो है वो आगे परफॉर्मेंस देनी है। इसके बाद जनाब मोहम्मद हारिस की भी हम बात करते हैं। मोहम्मद हारिस विकेट कीपर है और उनकी विकेट कीपिंग भी जो है वो अच्छी चल रही है, लेकिन बैटिंग में वो खातिर खा कोई परफॉर्मेंस नहीं दिखा पा रहे। तो अब उनका अगर आप स्ट्राइक रेट देखें तो वो भी बहुत ही बेकार सा है। 100 के स्ट्राइक रेट से भी नीचे जो है वो बैटिंग कर रहे हैं और मुझे नहीं समझ आ रहा कि मोहम्मद हारिस को आखिर हुआ क्या है। खैर जी, हम ओवरऑल मैच की बात करते हैं। पेशावर ज़ल्मी ने जो है 154 रन का टारगेट दिया, जिसको कराची किंग ने बआसानी 19 बॉल पहले ही जो है वो बना लिया। और कराची किंग के शान मसूद ने आज कोई खातिर खा जो है वो इस मैच में जो है वो कारकर्दगी नहीं दिखाई, लेकिन हमें ये पता था कि शान मसूद जल्दी आउट हो गए तो शायद ये कराची किंग जो है मैच जीत जाए। अब आप सोच रहे होंगे कि शान मसूद जल्दी आउट हो जाए और कराची मैच जीत जाए, ये दोनों बिल्कुल अलग अलग बातें। मैं ये कैसे कह रहा हूँ? जी हाँ, मैं बिल्कुल सही कह रहा हूँ। शान मसूद के अगर आप पिछले जो है वो स्ट्राइक रेट देखें तो वो 96 के स्ट्राइक रेट से खेल रहे हैं यार, मतलब 100 के स्ट्राइक रेट से भी नीचे। जितनी बॉल है उतने उतने रन भी नहीं बना रहे। और ये जो है वो एक T20 के बैट्समैन की पहचान नहीं है, सॉरी टू से। ये एक जो है वनडे की शायद बैट्समैन की पहचान हो सकती है, या प्योर जो है वो टेस्ट मैच का बंदा जो है वो उसको खेल सकता है। बाबर आजम ने 70s की जो है वो इनिंग खेली आज और बहुत जबरदस्त इनिंग खेली। और पेशावर को बहुत हद तक उन्होंने कोशिश की कि शायद जो है वो मैं इसको उस पार लगा दूं और अच्छे रन स्कोर कर दूं, लेकिन मसला यह है कि पेशावर ज़ल्मी के पास कोई भी बहुत ही आउट क्लास बॉलर मौजूद नहीं है। और यही वजह है कि जब वो रन्स रोकने पे आते हैं तो उनके बॉलर्स रन रोकने में नाकाम हो जाते हैं। पेशावर ज़ल्मी को अपने उन बॉलर्स पे काम करना पड़ेगा कि आपने जो है वो पीएसएल के ड्राफ्टिंग में जो है पता नहीं क्यों आपने जो है वो बहुत ही कोई स्टार बॉलर को चूज नहीं किया। तो ये जो खमियाजा आपने जो है वो टोटली थ्रू आउट द टूर्नामेंट भुगतना पड़ेगा, अनटिल अनलेस कि कोई ऐसा बॉलर आपके जो लिस्ट में वो उभर के सामने ना आ जाए और कोई आउट ऑफ द बॉक्स परफॉर्मेंस ना दे दे। खैर जी, इसके बाद जो है वो बात करेंगे शोएब मलिक की। और शोएब मलिक के बारे में जब भी मैं बात करता हूँ तो वो मैं एक मुहावरा मुझे हमेशा याद आता है कि दर्दी जब तक जिएगा और कपड़े सिएगा। तो वही वाली बात है कि शोएब मलिक जितनी भी एज, मतलब एज इज जस्ट अ नंबर, जितनी भी बात करें, शोएब मलिक इस टूर्नामेंट में बहुत ज्यादा इन फॉर्म दिख रहे हैं और उनकी फॉर्म बड़ी अच्छी चल रही है। हालांकि उनकी जो है नई नई शादी हुई है और लोग जो है बड़े उनके बारे में बहुत बुरा भला कह रहे हैं। खैर वो उनका पर्सनल मैटर है, हम उस बारे में बात नहीं करें तो ज्यादा अच्छा है। शोएब मलिक की फॉर्म की बात करें तो शोएब मलिक इन फॉर्म दिख रहे हैं, बॉलिंग में भी बहुत अच्छा कर रहे हैं, बैटिंग में भी तो मतलब के लाजवाब कर रहे हैं। आज की बैटिंग में उन्होंने बहुत जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखा और ये साबित करने की कोशिश की कि यार मेरे अंदर टैलेंट बाकी है। एज को छोड़ो, आप जो है वो बस सिर्फ जो है वो रन्स देखो या फिर हमारी परफॉर्मेंस देखो। और इसके साथ साथ जनाब मैं जब थ्रू आउट पूरे इस मैच का जायजा लेता हूं तो मुझे ये एक बात जो है वो बड़ी खटक रही है कि पेशावर ज़ल्मी ने रन्स जो है वो स्कोर बोर्ड पे बहुत कम लगाया है। खैर जी, पेशावर ज़ल्मी की अगर हम बात करें तो पेशावर ज़ल्मी के पास बहुत अच्छे बॉलर्स तो नहीं है, लेकिन उनके पास हार्ड हिटिंग बैट्समैन है। लेकिन वो बैट्समैन भी जो है वो इस मैच में नाकाम रहे। लाइक मोहम्मद आसिफ की अगर हम बात करें तो मोहम्मद आसिफ ने 16 बॉलों पे 23 रन आई थिंक बनाया। जी हाँ, 16 बॉलों पे 23 रन बनाया, लेकिन उनकी जो बैटिंग जो है वो मतलब कोई खास इंप्रेशन नहीं दिखा सकी जिसमें जो कह सके कि बहुत जबरदस्त उन्होंने बहुत आउट क्लास कर दिया, नहीं कर पा रहे हैं। दूसरे और जो बैट्समैन है, जो हार्ड हिटिंग बैट्समैन है, लाइक रोवमैन पॉल है, वो भी जो है वो 39 रन उन्होंने बनाए। लेकिन
मतलब ये कह लें कि 2-3 बैट्समैन है जिन्होंने जो है वो थोड़े बहुत परफॉर्मेंस दिखाई, लेकिन बाकी के बैट्समैन जो है वो परफॉर्मेंस दिखाने में नाकाम रहे। कराची किंग्स के बॉलर की बात करें तो 2 ऐसे बॉलर जिन्होंने आज के मैच में बड़ी भरपूर परफॉर्मेंस दी, जिसमें हसन अली की मैं बात करता हूँ। उनका कॉन्फिडेंस लेवल दोबारा से बहाल हुआ 3 विकेटें ली हैं उन्होंने, 30 रन दिए हैं और 3.5 ओवर्स किए हैं। तो हसन अली का जो है वो कॉन्फिडेंस लेवल इस मैच से होपफुली जो है वो बहाल हुआ होगा, क्योंकि जाहिर सी बात है उनको एक बहुत अच्छा मैच की अच्छे मैच की जरूरत है, क्योंकि जाहिर सी बात है यार उनके थ्रू आउट कैरियर का ग्राफ जो है बहुत ही डाउन चला आ रहा है। लेकिन फिर भी अगर मोहम्मद हसन अली की बात करें तो आज के मैच में उनकी बहुत अच्छी परफॉर्मेंस है। इसी तरह मीर हमजा की बात करें, उन्होंने भी 3 विकेटें लिए हैं और 28 रन दिए हैं, 4 ओवर कराए, बहुत अच्छी बॉलिंग उनकी भी रही है। इसके अलावा डेनियल सैम्स ने जो है वो 2 विकेट लेकर 28 रन दिए हैं 4 ओवर में। तो कराची की ओवरऑल बॉलिंग के जो डिपार्टमेंट है वो बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहा था आज, और इसी तरह बैटिंग के डिपार्टमेंट ने भी जो है बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस दी, क्योंकि देखिए रन कम थे तो सुकून का सांस लेकर जो है वो आराम से जो है कराची किंग्स ने जो है वो ये रन को अबूर कर लिया। लेकिन पेशावर को ये सोचना पड़ेगा कि यार हमारे पास अगर बॉलर्स नहीं है तो हमें रन ज्यादा बनाने पड़ेंगे, और अगर रन नहीं बनाते तो हमारे पास कम से कम बॉलर्स को जो है कोई और क्लास बॉलिंग दिखानी पड़ेगी। इसके अलावा जो है पेशावर ज़ल्मी का बहुत ही मुश्किल है इस टूर्नामेंट में जो है वो आगे कंटिन्यू मतलब विनिंग कंटिन्यू करना। खैर जी, आज की वीडियो, आज का मैच आप लोगों ने देखा होगा, नहीं देखे तो हाइलाइट्स बिल्कुल देखे जाके। आज का रिव्यू यहीं तक ही। अगर ये रिव्यू आप लोगों को कैसा लगा तो हमें जरूर बताइएगा और अपनी राय से हमें जरूर आगाह कीजिएगा। राय देने के लिए आप लोग करेंगे कमेंट। हमारे चैनल पे नए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि आप लोगों के लिए हमें ऐसी बहुत सारी धमाकेदार न्यूज जो है वो लाता रहता हूँ, चाहे वो क्रिकेट की हो जाए चाहे कहीं की भी हो। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज।